ओके, चलिए दोस्तों, हम बिल्कुल लाइव हो चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में, और साथ ही साथ डाउटनट ऐप पर। तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे लाइव आ जाइए, देन आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आप सभी बच्चों को पता होगा कि दोस्तों अभी आपको पता होगा कि एक न्यू नोटिफिकेशन देखने को मिला है। किस चीज का? तो जो राजस्थान के अंतर्गत रीट होता है, आप सभी बच्चों को पता है, जो राजस्थान के अंतर्गत रीट होता है उसकी एक नई नोटिफिकेशन देखने को मिली है 2022 के लिए। तो उन 2022 के लिए जो नया नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपको कि कौन कौन बच्चा भर सकता है, कौन किसके लिए एलिजिबल है, कौन किस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है, किसकी फीस कितनी लगेगी, किसको फीस माफ करी गई है और कितना उनको एज रिलैक्सेशन है। ओके, तो आप सभी के सभी बच्चे एक बार जुड़ जाइए और आपको डिटेल इंफॉर्मेशन, और दोस्तों ये ऑफिशियल पीडीएफ है, आपके ऑफिशियल साइट पर अपलोडेड है, आप जाकर देखोगे तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, हाँ, यही सारी की सारी बात करेंगे दोस्तों कि यूपी वाले दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, अदर स्टेट वाले दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, कब होगी परीक्षा, कैसा होगा एग्जाम पैटर्न, किस तरीके से होगा, ये सारी की सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट आ जाइए और एक बार मुझे फटाफट बता दीजिए कि नोटिफिकेशन आपको मिला या फिर नहीं मिला। ठीक है, फटाफट बताइए और मैं भी आपको नोटिफिकेशन सेंड भी करवा ही देता हूं। ठीक है, चलिए फटाफट आ जाइए सभी के सही बच्चे। बिल्कुल डियर, सभी को हाय, सभी को नमस्कार, सभी गुड आफ्टरनून। जो बच्चे गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, जो बच्चे गुड मॉर्निंग, उन बच्चों को गुड मॉर्निंग। जो बच्चे जैसे जुड़ना चाहते हैं वैसे जुड़ जाइएगा। ठीक, मिल गया, बहुत अच्छी बात है। और पहली बात दोस्तों, अभी हमारी जो क्लास हुआ करती है ईवीएस की, वो क्लास अभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये नोटिफिकेशन देना आपको ज्यादा जरूरी था। नोटिफिकेशन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एग्जाम आ रहे हैं और कौन कौन से हमें देने चाहिए। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो दोस्तों ये जो है आपका राजस्थान के लिए होता है, जैसे हमारे अलग अलग परीक्षा होती है, जैसे यूपी टेट यूपी के लिए होता है या फिर बिहार टेट बिहार के लिए होता है, वैसे ही रीट है आपका राजस्थान के लिए होती है। राजस्थान का ये पात्रता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले जो था 2021 से पहले रीट जो लिया करता था ना, वो भर्ती परीक्षा लिया करता था। अलग अलग स्टेट में अपने अपने पात्रता परीक्षा है, लेकिन रीट राजस्थान जो है वो डायरेक्ट भर्ती परीक्षा लिया करता था। लेकिन इस बार इन्होंने नया पैटर्न में बदलाव किया है। अब जो है यहां पर भी पात्रता परीक्षा होगी और उसके बाद में भर्ती परीक्षा होगी। तो ये क्या है? एक तरीके के लिए पात्रता परीक्षा है। अगर आप पढ़ोगे नीचे तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि यह परीक्षा सिर्फ एक क्या है? पात्रता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसको पास करने के बाद किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन इसको बिना पास करे हुए बिना नौकरी भी हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर आप जॉब लेना चाहते हो तो इसको आपको क्लियर करना ही होगा। ठीक, एग्जाम पैटर्न क्या है वो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। तो पहली बात समझ में आ गई है, क्या है? एक तरीके का एलिजिबिलिटी है, भर्ती परीक्षा ये नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करी जाए, थोड़ा सा आप नीचे की तरफ आओगे, क्या थोड़ा सा आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर? तो यहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों आपको इसका कार्यक्रम। अभी क्या है कार्यक्रम, पढ़ते हुए चलो और समझते हुए चलो। हाँ जी डियर, मैं आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा, टेंशन ना लो आप। ठीक, पहला कि ये जो वेबसाइट पर आपका ऑनलाइन आवेदन जो होगा वो कब से शुरू होगा भरना इसका फॉर्म, तो वो होगा दोस्तों 18 तारीख से। कब से होगा? 18 तारीख से, इसी माह के 18 तारीख से, यानी कि आज से करेक्ट कितने दिन बाद? 6 दिन बाद आपका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। 18/4/2022 से आवेदन आप कर सकते हो। और कब तक चलेगा? तो पूरा एक महीना चलेगा, 18/5/2022 तक, रात 12 बजे तक। तो एक महीने का आपको पूरा का पूरा समय दिया गया है। इस एक महीने के अंतर्गत आप कोई भी बच्चा इसके लिए फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक, दूसरा, इसके लिए जो बैंक के अंतर्गत आपको शुल्क जमा करना होगा वो कब तक करना होगा? तो वो देना होगा दोस्तों 18/4/2022 से ही 13/5/2022 तक। कब तक? 13/5/2022 तक यहाँ पर जमा करने की बात करी गई है। ये ना चालान वगैरह जो देना है हमें, हाँ जी, तो 18/4 से लेकर 13/5 तक यहाँ पर शुल्क जमा करने की बात करी गई है। ठीक, अब वहीं पर ही बात करी जाए कि इसका जो प्रवेश परीक्षा पत्र होगा, यानी कि डाउनलोड एडमिट कार्ड होगा, वो कब होगा? तो दोस्तों वो होगा आपका 14/7/2022 को। कब होगा इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड? तो दोस्तों वो होगा आपका वेबसाइट पर प्रवेश परीक्षा 14/7, तो लगभग लगभग आपको 2 महीने बाद आपको इसका प्रवेश परीक्षा देखने को मिल जाएगी। तो अच्छा खासा आपको टाइम दिया गया है इसकी तैयारी करने के लिए।
ठीक है। तो 2 महीने बाद क्या मिल जाएगा, इसका आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जो मैं आपको समझा रहा हूं समझते हुए चलिएगा, मैं अभी आपको बताऊंगा। सर राजस्थान में वैकेंसी आई है क्या टीजीटी पीजीटी के लिए, उसमें डीएलएड वाले भी भर सकते हैं क्या, प्लीज बताएं। हाँ जी डियर, आई थी लेकिन अभी नहीं भर सकते हो, ठीक है। तो 14/7/2022 को शाम 4 बजे तक क्या कर सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड यहां तक आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। ये लेवल 1 एंड लेवल 2 क्या होता है, अरे डियर वही जो पेपर 1 एंड पेपर 2 प्राइमरी और जूनियर होता है, यानी कि 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षा को लेवल 1 पेपर 1 या फिर प्राइमरी कहा जाता है, और पेपर 2 जूनियर या लेवल 2 6 to 8th क्लास को कहा जाता है, जो उसके टीचर बनते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब मेन बात आ जाती है कि परीक्षा कब है भाई, ये तो प्रवेश परीक्षा होगी, दिनांक वगैरह होगी, कब से अप्लाई होगा, मेन है परीक्षा कब होगी। तो परीक्षा ठीक दोस्तों उसके 8 से 9 दिन बाद होगी, वो है 23/7 को। कब, 23/7/2022 को, शनिवार के दिन। किसके दिन, शनिवार के दिन होगा, और साथ ही साथ में 24 को रविवार के दिन भी होगा, ठीक है। तो यहां पर कहा गया है कि 23 और 24 को आपका क्या होगा, इसका एग्जाम होगा 7वें महीने में। तो यहां पर देखा जाए तो लगभग आपको कितना महीने दिए हैं, 3 महीने दिए गए इसकी प्रिपरेशन के लिए। क्यों, अभी चौथा महीना चल रहा है और 7वें महीने में क्या है आपका पेपर है, अप्रैल चल रहा है, 7वें महीने में आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ही डेट आगे पीछे हो सकती है, बाकी देखा जाएगा, कुछ भी होगा, लेकिन हम अभी इसी को ही डेट मानकर चल रहे हैं, ठीक है। सही बच्चे समझ गए यहां तक। चलिए बीएड वाले भर सकते हैं, हाँ जी डियर बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन कौन सा फॉर्म भरेंगे वो अभी मैं आपको बताता हूं। ये लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों के लिए हुआ है, ठीक। इतनी सी समझ में आ गई बात कर लेते हैं कि प्रथम पारी यानी कि पेपर 1 का जो टाइमिंग रखा गया पेपर का, वो रखा गया सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 का। क्या, सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 का। और द्वितीय पारी की बात करी जाए यानी कि दूसरे लेवल 2 की बात करी जाए तो 3 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक का। क्या है, 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का समय रखा गया है, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या टाइम की भाई, कितने बजे से उन्होंने पेपर का टाइम रखा है लेवल 1 एंड लेवल 2 का। चलिए आगे चलते, मैंने मेन पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रखे। हम सारी चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे जो आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, हम केवल उनकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सीटेट क्लास कब होगा, कौन सा अनिकेत मेरे भाई, सीटेट क्लास हर रोज सुबह होती तो है आपकी 10:15 पे, 12:15 पर। आज आपकी ईवीएस की क्लास नहीं होगी, ईवीएस की जो क्लास होती थी 12:15 पर वो नहीं होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बताना था इसलिए, ठीक है। बाकी कल से वो प्रॉपरली चलेगी उसी टाइम पर ही। आ जाइए आगे बात करी जाए स्तर प्रथम, इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या रखा है, नहीं लेवल 1 का जब फॉर्म भरते हो तो रख देने पड़ेंगे आपको 550 रुपए। किसके लिए, आप कोई भी बच्चा पेपर 1 भरता है यानी कि लेवल 1 भरता है, प्राइमरी का भरता है फॉर्म, तो उसको देने पड़ेंगे कितने, 550 रुपए। वहीं पर ही स्तर द्वितीय की बात करी जाए तो ध्यान रखिएगा जिन्होंने रीट 2022-21 के लिए आवेदन करा था, उस वजह से जो पेपर वो कैंसिल हो गया था 2021 वाला, तो उन बच्चों किसी भी प्रकार के सरकार को कोई भी शुल्क नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। लेवल 2 वाला बच्चा जो भी यहाँ पर फॉर्म भरेगा उसको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना है सरकार को, सरकार ने मना कर दिया, क्योंकि 2021 में क्या हो गया था, ये पेपर कैंसिल हो गया था, प्राइमरी वाला कैंसिल नहीं हुआ था, इसलिए इस बार सरकार को आपको शुल्क देने की जरूरत नहीं है अगर आप लेवल 2 का फॉर्म भर रहे हो तो, ठीक है। आगे बात करी जाए तो स्तर द्वितीय रीट 2021 के आवेदकों को छोड़कर, यानी कि अगर आपने 2021 में फॉर्म नहीं भरा था, 2021 में आपने फॉर्म नहीं भरा था और अब 2022 में आप भरने की सोच रहे हो तो आप भर सकते हो, लेकिन आपकी फीस लगेगी। मैंने क्या बोला, यहाँ पर 2 सरकार ने बोली है बात। अगर आपने 2021 में फॉर्म भरा था लेवल 2 के लिए, लेकिन वो पेपर कैंसिल हो गया था, अब इस बार आप दोबारा भरोगे तो आपसे किसी भी प्रकार का फीस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन किसी बच्चे ने 2021 में भरा ही नहीं था फॉर्म, अब वो 2022 में भरना चाहता है तो भाई आपको 550 रुपए देने पड़ेंगे, आपकी कोई भी छूट यहाँ नहीं है, ठीक है। जिन्होंने पहले भरा था उन बच्चों के लिए छूट है ये, ठीक। आगे चलते हैं, आगे चलें तो प्रत्येक लेवल स्तर हेतु जो होगा आपके अलग अलग प्रकार की योग्यताएं होंगी। अगर आप दोनों परीक्षाओं का फॉर्म भरना चाहते हो एक साथ तो दोस्तों आपको फीस देनी होगी 750 रुपए। कितने देनी होगी, 750 रुपए। देख सकते हो स्तर द्वितीय और स्तर प्रथम दोनों का आवेदन एक साथ करना चाहते हो तो आपको फीस देनी होगी 750 रुपए। और वहीं पर ही बात करी जाए कि स्तर प्रथम जो कि पूर्व और नवीन आवेदन है, और स्तर द्वितीय जो पूर्व और दोनों परीक्षाओं के लिए क्या है आपके, ओके, ये 200 रुपए किस चीज के फीस है भाई, दोनों स्तर हेतु, स्तर प्रथम पूर्व और नवीन एवं स्तर द्वितीय पूर्व आवेदन और दोनों परीक्षाओं के लिए।
ओके, कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये जिन्होंने पहले भरा था लेकिन वो कैंसिल हो गया था, तो उन बच्चों के लिए 200 रुपए की फीस बात करने की बात कही गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। यस, रीट का फॉर्म कैसे भी स्टेट वाले स्टूडेंट भर सकते। हाँ डियर, कोई भी स्टेट का हो आप भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे एलिजिबल है। ठीक, तो ये तो हो गया दोस्तों आपका पूरा का पूरा क्या फीस स्ट्रक्चर कि किस किस प्रकार के बच्चे को कैसे कैसे आपको फीस पे करनी होगी। सही बच्चों को समझ में आ गई फीस के बारे में बात। आगे चलते हैं, आगे चले तो दोस्तों यहां पर आती है कुछ इंपॉर्टेंट बातें। क्या है वो इंपॉर्टेंट बातें, उनको समझते हुए चलते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपने अपना माता पिता का नाम या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी नाम है, केवल वही आपको चुनना है जो आपने कक्षा 10 में लिखवाया था। आप अपने कक्षा 10 के सर्टिफिकेट को चेक कर लीजिएगा, उसमें जो नाम आपका लिखा होगा वही नाम उसमें लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में मेरे नाम में बहुत गड़बड़ी देखने को मिलती है, मेरे सर्टिफिकेट में जो है वो पुराने 10वीं में वो दीपक कुमार गुप्ता लिखा हुआ है, लेकिन मैं कई जगह पर दीपक कुमार बाय मिस्टेक लिख देता हूं, तो उस वजह से काफी दिक्कतें होती हैं। तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं करना है, जो 10वीं के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है वही नाम आपको लिखना है, अपने माता पिता का भी और अपना भी। ठीक, आगे बात करें तो रीट 2021 के लेवल 2 में जो सम्मिलित हुए आवेदक थे, जो बच्चे थे, उनको 2022 के आवेदन भरते समय क्या होगा, वो सर्वप्रथम रीट का 2021 का जो पुराना फॉर्म आपने भरा था, आवेदन किया था, या फिर जो नवीन में से एक चुनना होगा आपको। कहने का तात्पर्य है या आप पुराने आवेदक हो या फिर आप एक नए तरीके से भरना चाहते हो। मेरी बात मानो तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते समय 2021 में किसी भी प्रकार की बच्चों की गड़बड़ी हो गई थी तो उस फॉर्म को दोस्तों आप भूल जाइएगा, क्योंकि यह साफ साफ लिखा गया है कि जो भी आपने पहले भरा था 2021 में, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। तो इसलिए 2021 वाले बच्चे अपना फॉर्म छोड़ दीजिएगा अगर किसी प्रकार की गलती हुई हो तो। बाकी गलती नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको कंटिन्यू रखो। अगर गलती हो गई है तो 2022 में एक नया फॉर्म भर लो आप। हाँ, फीस दोबारा देनी पड़ेगी, लेकिन आप एक बार ये कर लो कि संशोधन ही नहीं होगा और वहां पर आगे जाकर जब आप जॉब लोगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है सर, एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? दोस्तों अब तक एग्जाम जो हुआ करते थे वो ऑफलाइन हुआ करते थे, तो यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं लिखा है कि एग्जाम ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। बाकी जहां तक उम्मीद लगाई जा रही है वो ऑफलाइन की ही उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि 2 दिन में कोई भी आपका एग्जाम ऑनलाइन नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, चलिए आगे चलते। इतनी सी बात समझ में आ गई सही बच्चों को? आगे चलते, चलिए ये बात समझते हैं क्या लिखा हुआ। लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी जो भी अपना आवेदन पत्र में फोटो लगाओगे ना, वो चाहे आपकी दाढ़ी लगी हुई हो या फिर आपकी क्लीन शेव हुई हो, जो भी आप फोटो लगा रहे हो तत्कालीन की लगाइएगा, चाहे आपकी दाढ़ी हो चाहे आपकी क्लीन शेव हो, कोई भी हो, उसी रूप में आपको उपस्थिति दर्ज करनी होगी आपके एग्जाम में। अब फॉर एग्जांपल के रूप में आपने फोटो खिंचवा ली दाढ़ी में, क्या है दाढ़ी में, और आप चले गए स्कूल में बिना दाढ़ी के पेपर देने हुए, तो आपको आवेदन वहां पर अंदर नहीं लिया जाएगा। दाढ़ी के साथ हो फोटो तो दाढ़ी के साथ ही जाना पड़ेगा, अगर बिना दाढ़ी के हो तो बिना दाढ़ी के ही जाना पड़ेगा। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट मुझे लगा इसलिए मैंने आपको यहाँ हाईलाइट करके इन चीजों के बारे में बताना जरूरी समझा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कक्षा 1 से 5वीं तक यानी कि लेवल 1 के लिए, प्रथम स्तर के लिए किस किस प्रकार की योग्यताएं हैं। ठीक है, यानी कि कौन कौन बच्चा भर सकता है इसको। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सीनियर सेकेंडरी आपका 12th के अंतर्गत की बात कही गई है। ठीक है, 12th के अंतर्गत एटलीस्ट आपके कितने नंबर होने चाहिए, क्या होने चाहिए? ओके, ये और विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड ऑन अपेयरिंग फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर कि एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए और अपेयरिंग या फिर पास होना चाहिए क्या, फाइनल ईयर। क्या, फाइनल ईयर, या तो आप अपेयरिंग हो या फाइनल हो 2 ईयर डिप्लोमा में। अब 2 ईयर डिप्लोमा दोस्तों अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं से कहा जाता है जेबीटी, कहीं कहा जाता है इसे बीटीसी, कहीं कहा जाता है इसे डीएलएड, ठीक है, कहीं कहा जाता है इसे और भी किसी नाम से जाना जाता है क्या, डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी, ये डीएड, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो भाई ईटीसी कोई भी नाम से जानते हो आप तो टेंशन नहीं लेनी है, यही 2 ईयर डिप्लोमा, 2 साल का जो डिप्लोमा मिलता है, बीएड करने पर डिग्री मिलती है, इसको करने पर डिप्लोमा मिलता है। ठीक है, तो कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए सीनियर सेकेंडरी में, साथ ही साथ में आपका क्या होना चाहिए, पास हो या फिर अपेयरिंग हो। अगर आप लास्ट ईयर में, ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर साफ साफ कहा गया फाइनल ईयर में, आप जब लास्ट ईयर में होगे फाइनल ईयर में होगे वही माना जाएगा, ये नहीं कि आप फर्स्ट ईयर में ही हो और आपने फॉर्म भर दिया तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा।
ठीक है, या तो ये होना चाहिए, या फिर सीनियर सेकेंडरी के अंतर्गत एटलीस्ट 45% मार्क्स हो, या फिर इसके साथ साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप किसी भी नाम से जानते हो, वो क्या होना चाहिए आपका, पास। वही वाली बात है जो ऊपर कही गई थी, थोड़ा सा रिपीट कर दिया। सीनियर सेकेंडरी में इन्होंने 45% मार्क्स कहने की बात कही, ठीक है, या फिर ये होना चाहिए, या फिर सीनियर सेकेंडरी के अंतर्गत एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, और पास्ट और अपेयरिंग फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। आप सभी बच्चों को पता है बीएलएड होता है एक, ये जो होता है 4 साल का होता है। कितने साल का, 4 साल का। तो आप चाहे इसके फाइनल ईयर में हो, चाहे आप पास कर रखे हो कम से कम 50% सीनियर सेकेंडरी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, फॉर्म भर सकते हो, पेपर 1 लेवल 1 या फिर प्राइमरी जिसे आप कहते हो उसके लिए, ठीक है। चलिए, कुछ योग्यताएं और है, एक वो भी आप जान लीजिए क्या है वो। तो वो दोस्तों ये है कि सीनियर सेकेंडरी में लगभग 50% मार्क्स होने चाहिए, पास और अपेयरिंग होने चाहिए फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा जिसे आप एजुकेशन या फिर स्पेशल एजुकेशन कहते हो वो वाला। तो स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर बात आती है दोस्तों लास्ट पॉइंट की, स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा जो 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है वो आपके पास है। ध्यान रखिएगा 2 ईयर डिप्लोमा की बात कही गई है। बीएड करने पर आपको क्या मिलता है, तो बीएड करने पर आपको डिग्री मिलती है। क्या मिलती है, डिग्री। तो बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं लेवल 1 के लिए। क्या कर सकते हैं, लेवल 1 के लिए बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते, कहीं पर भी बीएड की बात नहीं कही गई है, ठीक है। 4 साल का जो बीएलएड होता है वो वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, वो साफ साफ यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। और 2 ईयर का जो डिप्लोमा होता है वो वाली बात है यहाँ पर स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन के साथ। उम्मीद करता हूं इतनी सी बात समझ में आ गई होगी बच्चों को। हाँ बच्चों, डीएलएड वाले भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डीएलएड वाले भी भर सकते हैं, बीएलएड वाले भी भर सकते हैं पेपर 1 को, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं नोट करने की बात। यहां पर सबसे अच्छी बात यहां पर इन्होंने साफ लिख रखा है, उत्तर प्रदेश में नोएडा में एनओएस से जो 18 महीने का कोर्स होता है, आप सभी बच्चों को पता होगा 18 महीने का कोर्स होता है। ये 18 महीने के कोर्स को लेकर बड़ी आपत्ति की गई थी, तो उन बच्चों के लिए यहां पर क्या बोला गया, बिल्कुल एलिजिबल हो आप, इसके लिए क्या कर सकते हो, प्रथम पाली के अंतर्गत शामिल हो सकते हो। कोई डाउट नहीं है, कोई भी बच्चा अगर एनओएस से उसने कर रखा 18 महीने वाला कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप एलिजिबल हो, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखो साफ बोल रखा उत्तर प्रदेश से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। भारत के कहीं के भी रहने वाले हो आप अप्लाई कर सकते हो, रीट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बिहार वाले भी भर सकते हैं, कोई भी टेंशन मत लो, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, एनओएस वाले अप्लाई कर सकते हैं, डरिएगा मत, कोई भी आपको कुछ भी कहे, बस आप समझ लाइएगा कि आप अप्लाई कर सकते हो, मैंने आपको बताया है, बोल देना, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए। अब बात कर लेते हैं लेवल 2 की, किसकी, लेवल 2 की, 6 से लेकर 8 तक के बच्चों की। तो पहला ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएशन के साथ 2 ईयर क्या होना चाहिए आपका, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या फिर पास हो या फिर अपेयरिंग हो फाइनल ईयर में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्या बोला मैंने आपका, 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 2 साल का जो एलिमेंट्री एजुकेशन होता है ना, जो किसी भी नाम से जानते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ग्रेजुएशन के साथ, तो वो क्या है, आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, दूसरा, 50% मार्क्स हो आपके ग्रेजुएशन में कम से कम, और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड पास या अपेयरिंग हो फाइनल ईयर में, तब आप अप्लाई कर सकते हो। क्या बोला मैंने आपका, 50% मार्क्स होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड में क्या होना चाहिए, पास या फिर अपेयरिंग होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बोल रखा है ग्रेजुएशन एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 1 ईयर बीएड, 1 साल का जो बीएड कर रखा है आपने वो आप पास होने चाहिए। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, विद द एनसीईआरटी रिकॉग्नाइज नॉर्म, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो एनसीईआरटी के द्वारा पास होना चाहिए, ठीक है। तो 1 साल का बीएड होता है ना दोस्तों, तो 1 साल बीएड आपने कर रखा है तो भी दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल हो, 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए इसके लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा और, चलिए अब क्या कह रहा है ये, तो ये कह रहा है अब सीनियर सेकेंडरी के अंतर्गत एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, पास और अपेयरिंग होना चाहिए फाइनल ईयर 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो 4 साल का बैचलर ऑफ एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन में यही फायदा है, वो पेपर 1 के लिए भी एलिजिबल होते हैं और पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। या फिर सीनियर सेकेंडरी के अंतर्गत एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए और पास होने चाहिए, या फिर अपेयरिंग होने चाहिए आप क्या, 4 ईयर बीए या फिर बीएससी एड या फिर बीएड या फिर बीएससी एड,
एक तरीके से ये एजुकेशन का ही होता है आपका, तो ये होना चाहिए, आप तो अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 50% मार्क्स, और बीएड जो स्पेशल एजुकेशन के लिए होता है वो अपेयरिंग हो या फिर पास हो, यानी कि फाइनल ईयर में हो या आपके पास पास का सर्टिफिकेट आ गया हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो ये था दोस्तों आपका लेवल 1 एंड लेवल 2 के लिए एलिजिबिलिटी योग्यता क्राइटेरिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट है एलिजिबिलिटी में पूछ सकते हो। यूपी वाले अगर फॉर्म डालेंगे तो जॉब के टाइम पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना सर? नहीं डियर, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, कोई भी एलिजिबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। किसी बच्चे को जल्दी से बताइए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो एलिजिबिलिटी को लेकर, नहीं तो आगे चलते हैं। आपके लिए मैंने मेन पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं पहले से ही। एलिजिबिलिटी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को? नो सर, ऑल क्लियर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। आगे चलें तो दोस्तों, प्रथम कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए जो पेपर बनेगा वो कितने नंबर का बनेगा? 150 का। कितने घंटे मिलेंगे आपको करने के लिए? 2.5 घंटे। और नेगेटिव मार्किंग दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर नहीं होगी। क्या है? नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। 150 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। पेपर का पूरा पैटर्न क्या होगा? तो पहला होगा आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र या विधियां बोल लो, जो कि 30 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे और 30 अंक का ही होगा। दूसरा आपका भाषा 1 का चयन आप जो करोगे उस अनुसार होगा, चाहे आप वो हिंदी में करो, इंग्लिश करो, उर्दू करो, या जो भी आपने लेनी है भाषा वो ले लो। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? देखो, सिंधी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती सब यहाँ पर दे रखा है आपको, हिंदी, अंग्रेजी। ठीक है, इसमें से जो भी चुनोगे तो 30 नंबर का एमसीक्यू आएगा और वो 30 अंक का ही होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। दूसरी भाषा वही सेम, जो भी आपको चॉइस करनी है चॉइस कर लीजिए। अधिकतर बच्चे संस्कृत और हिंदी के अंतर्गत खेलते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं एक तरीके से। ठीक है, 30 ये भी आपका देखने को मिलेगा। वहीं पर ही बात करी जाए तो गणित और पर्यावरण अध्ययन आएगा। पर्यावरण अध्ययन ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजस्थान से पूछी जाती है, राजस्थान और राजस्थान जीके से। ठीक है, जो कि कितने के आएंगे? 30-30 नंबर के देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यहां से क्या पता चला आपका? 150 हो गए, 30-30-30 पांचों सब्जेक्ट जैसे सीटेट में होता है, तो 150 हो गया और 2.5 घंटे का आपको समय दिया। ये क्या है? लेवल 1। क्या है? लेवल 1 का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, लेवल 2 को समझते हैं। चलिए, ये आ गया लेवल 2। लेवल 2 ध्यान रखिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ में उससे अच्छी उसके साथ साथ में हिंदी एवं अंग्रेजी ध्यान रखिएगा, द्विभाषीय होगा, बायलिंगुअल पूरा पेपर होगा। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर पेपर इंग्लिश में होगा या हिंदी में, हिंदी में होगा या इंग्लिश में, तो बायलिंगुअल होगा ये पेपर। सर फॉर्म कहां मिलेगा? तो फॉर्म दोस्तों मैं अभी आपको बता दूंगा कहां मिलेगा और कैसे भरना है। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई। अब आते हैं लेवल 2 के ऊपर। लेवल 2 की बात करी जाए तो वही दोस्तों, पहला 30 नंबर का आएगा बाल विकास। ठीक है, फिर वही आपको भाषा चुननी होगी, भाषा 1 और भाषा 2 के अंतर्गत। यहां तक तो सिमिलर ही होता है। ठीक है, अब आता है पैटर्न में चेंज। क्या आता है? अब आता है पैटर्न में चेंज। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं ताकि आपको दिखे। पैटर्न में चेंज क्या है? तो या तो आपको गणित एवं विज्ञान चुनना होगा, या फिर आपको सामाजिक अध्ययन चुनना होगा। क्या बोला मैंने आपका? या तो आपको गणित एवं विज्ञान चुनना होगा, या फिर आपको सामाजिक अध्ययन चुनना होगा। यहां पर इन्होंने एक और बात कर रखा, अन्य विषय के शिक्षक हेतु चौथे आ अथवा चौथे बी में से कोई एक। ओके, नीचे की तरफ दे रखा होगा, कोई बात नहीं। ओके 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 ओके, इनमें से कह रहा है, इसमें से। ठीक है, चलिए इसको कोई दिक्कत नहीं है। आपको अन्य शिक्षक, यार वही वाली बात है, इसको लिखने की तो बेवकूफी वाली बात है। टीचर जो होगा या तो इसी को चुनेगा या इसी को ही चुनेगा, इन दोनों में से किसी और को थोड़ी चुन सकता है। ये तो बेवकूफी वाली बात होगी लिखने की। तो अगर आपने, भाई दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप ये चुन सकते हो, जिसमें 60 अंक आएंगे, 30 + 30। अब ये 30 + 30 क्या है? तो 30 होंगे गणित के और 30 होंगे विज्ञान के। ठीक है, और अगर आप ये चुनते हो तो सामाजिक विज्ञान में आपके 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपकी ज्योग्राफी भी होगी, पॉलिटी भी होगी, हिस्ट्री भी होगी, और साथ साथ में स्टैटिक भी होगी। तो ये पूरा का पूरा 60 नंबर का देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी पैटर्न वही है, यहाँ पर ईवीएस वगैरह, मैथ वगैरह नहीं देखने को मिलती है। जो आप सब्जेक्ट चुनते हो ना सीटेट की तरह, वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सर बीएलएड फाइनल ईयर में हूँ, यूपी टेट डाले तो क्या वह वैलिड होगा? हाँ जी डियर, वैलिड होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। पेपर 1 एंड पेपर 2 का ये पूरा का पूरा क्या है? पैटर्न था। आगे चलते हैं,
आगे क्या है, तो आगे है दोस्तों परीक्षा का पूरा प्रक्रिया। क्या है ये परीक्षा की प्रक्रिया, समझिए। देखो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने साफ लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि परीक्षा की जो दिनांक है वो 23 और 24 जुलाई 2022 को है, लेकिन वो डिपेंड करती है परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के ऊपर। अगर उनकी संख्या बढ़ जाती है तो परीक्षा की तिथि जो है वो 25 जुलाई भी हो सकती है या फिर इसके पश्चात भी जारी रह सकती है। क्या बोला, यहाँ पर बच्चों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 23-24 में पूरे बच्चे कंप्लीट हो जाते हैं तो 23-24 को ही होगी पेपर, नहीं तो 25 और आगे भी इसकी जो पेपर का टाइम है वो बढ़ाया जा सकता है। बाकी टाइम वही है 10 से 12:30 और 3 से 5:30, जो कि ऑलरेडी मैं आपको अभी बता चुका हूं। इतनी सी बात है, ये मेन बात थी, इसलिए मैंने आपको समझाना जरूरी था कि डेट जो है वो आगे भी खिसक सकती है अगर बच्चों की संख्या क्या हो, ज्यादा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, बच्चों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। एक बात और थोड़ी सी अजीब है लेकिन गहन अध्ययन वाली बात है, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्या है, पात्रता परीक्षा है। क्या है आपकी ये पात्रता परीक्षा है, इससे किसी भी प्रकार की जॉब आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। यह है केवल पात्रता परीक्षा। यहां पर देखो साफ लिख रखा है कि सभी अभ्यर्थियों को रीट, ये जो कार्यकाल द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा ना, ये उसमें उत्तीर्ण होने के लिए किया जाएगा। इससे किसी भी प्रकार के व्यक्ति को शिक्षक के रूप में भर्ती या रोजगार प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी किसी भी प्रकार को आपका यहाँ पर रोजगार या फिर टीचर के अंतर्गत भर्ती नहीं दी जाएगी। यहाँ पर केवल आपका एक न्यूनतम मापदंड तय किया जाएगा कि आप टीचर बनने योग्य हो या फिर नहीं हो, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कह रखी थी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। ये क्या है, पात्रता परीक्षा है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत उत्तीर्ण होने के लिए आपको कैसे कैसे कितने कितने नंबर लेने की आवश्यकता है, ठीक है। देखो दोस्तों, सामान्य बच्चों की बात करी जाए, आप फॉर एग्जांपल के रूप में, आप कोई बच्चा यूपी का है, यूपी के अंदर जो वो बच्चा जो है वो एससी में है या फिर ओबीसी में है या फिर एसटी में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, आप क्या कहलाओगे, जर्नल में ही कहलाओगे राजस्थान में जाकर, ठीक है। तो आपको जो परीक्षा के अंतर्गत नंबर लाने होंगे ना, वो न्यूनतम कितने लाने होंगे, 60%। कितने लाने होंगे, 60%। ये नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये प्रतिशत है। कितने लाने होंगे, 60%, यानी कि 90 नंबर, ठीक है। वहीं पर ही दोस्तों अनुसूचित जनजाति एसटी जो होंगे राजस्थान वाले, उनको लाने होंगे कितने, 55 नंबर। कितने, 55 नंबर लाने होंगे। कितने लाने होंगे, 55, ठीक है। वहीं पर ही बात करी जाए अनुसूचित जाति यानी कि एससी या पिछड़े वर्ग ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर आपके पिछड़े वर्ग एमबीएस की बात, तो उनको लाने होंगे दोस्तों 55%। कितने, 55%, सेम 55% लाने होंगे। या फिर आप समस्त श्रेणी, जो आप देखा होगा ना, जो विडोज होती हैं, कौन होती है, जो विधवा वगैरह होती है महिला, या फिर जो भूतपूर्व सैनिक रह गई हैं, उनके लिए क्या बोला गया, 50%। कितने, 50% अंक लाने हैं, ठीक है। हैंडीकैप्ड की बात करी जाए, दिव्यांगों के लिए बात करी जाए तो 40%। कितने लाने हैं भाई, 40% अंक लाने हैं। और बाकी जो जनजाति के अगले व्यक्ति होंगे उनको लाने हैं अपने 36%। कितने, 36%, ठीक है। बीएड और ग्रेजुएशन हूं, बीकॉम से क्या मैं एग्जाम दे सकती हूं, बीएड और ग्रेजुएशन हूं, हाँ जी डियर, आप दे सकते हो लेवल 2 का एग्जाम, लेवल 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये तो हो गई दोस्तों क्या, रेट के अंतर्गत जो न्यूनतम परसेंटेज है कि किस किस बच्चे को कितना कितना प्रतिशत लेना, आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, उतने ही नंबर आपको प्रतिशत में लाने होंगे, ठीक। आगे चलते हैं, कुछ और चीजें हैं इसके बारे में हाईलाइट कर रखी होंगी, अगर होगी तो, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं दिया अब कुछ नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें जो थी दोस्तों वो किसकी थी, रीट 2022 की। किसकी, रीट 2022 की। अब सभी बच्चे कह रहे हैं कि सर जो ये रीट है कब से शुरू हो जाएगा, तो आप सभी बच्चों को पता है ये शुरू हो जाएगा दोस्तों 18 से। कब से, 18 से, 18 अप्रैल से 2022 फॉर्म अप्लाई करने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब लेकिन सबसे मेन बड़ी बात, मुद्दे की बात, कि ये फॉर्म अप्लाई होंगे तो होंगे कहां। तो दोस्तों इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको वेबसाइट पर जाना, मैं वेबसाइट पर जाके भी दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। एग्जिट मैं स्क्रीन करवाता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको अभी वेबसाइट पर ले चलता हूं, ठीक है। गूगल खोलना एक बार, यहां पर डालना रीट ऑफिशियल साइट, ठीक है।
ये देखिए, ये हमारे रीट की क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है। अब देखो दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको गूगल पर क्या सर्च मारना है, गूगल पर आपको सर्च मारना है रीट ऑफिशियल वेबसाइट, आपको पहला ही देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहां पर आओगे तो ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान का है। थोड़ा सा आप नीचे की तरफ आओगे तो देखो लिखा हुआ है रीट 2022 मेन वेबसाइट। अब जैसे ही आप इसके ऊपर दोस्तों क्लिक करते हो, जैसे आप इसके ऊपर क्या करते हो, क्लिक करते हो, तो राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाते हो। अभी जो मैं आपको पूरा का पूरा पर्चा पढ़ा के सुना रहा था वो यहीं से ही डाउनलोड किए गए थे, तो यहीं से आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। यहां पर आपका अभी वेबसाइट के अंतर्गत थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, यहीं पर ही सारी की सारी चीजें आ जाएंगी 18 तारीख को। अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो किसी भी बच्चे को कुछ भी देखना हो वो सारी की सारी चीजें यहीं आएंगी, कब, 18 तारीख को, ठीक है। अभी जो अप्रैल अपलोड हुआ था ये 12 तारीख को अपडेट हुआ था। इस तरफ आपके सारी की सारी चीजें पीडीएफ डाउनलोड करने की आ रही थी, लेकिन वो अब हट चुकी हैं, ठीक है। क्या है, वो अभी हट चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, अब हट चुकी है, अब वो नहीं आ रहा है। बाकी ऑफिशियल के अंतर्गत जाओगे तो आपको यहाँ 2021 के बारे में भी देख रखा है, और बाकी इसको पढ़ने के लिए यहाँ पर बुक्स वगैरह भी हैं, आप यहाँ से बुक्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है बच्चों। बाकी अब आपके कोई डाउट है तो डायरेक्टली पूछ सकते हो। सर लेवल 2 के लिए डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं? नहीं डियर, लेवल 2 के लिए डीएलएड वाले, ओके हाँ जी, लेवल 2 के लिए डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। वहां पर साफ साफ लिखा गया था विज्ञप्ति में, आप जा देखोगे तो लेवल 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो आप। लेवल 2 ये रहा। ये देखो 6 to 8 का है, साफ लिख रखा है आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब डीएलएड ही होता है, 2 साल वाला होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपके नंबर यहाँ पर कुछ नहीं ले रखा, हाँ तो हाँ आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सीटेट एलिजिबल है क्या सर राजस्थान में? तो हाँ जी डियर, पहले था, अब न्यू नोटिफिकेशन के बाद है कि नहीं है एक बार पूरा क्लियर करके तब मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो आप उस चीज की, ठीक है। छत्तीसगढ़ वाले ओबीसी कितने प्रतिशत लाना होगा? 60% लाना होगा। आप छत्तीसगढ़ के ओबीसी हो, राजस्थान के नहीं हो, ठीक है। यूपी वालों का डियर किसी का भी सेंटर हो, सारे के सारे सेंटर राजस्थान में ही जाएंगे। जितने भी बच्चे कहीं से भी भर लो फॉर्म, और राजस्थान में जाकर आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है। हाँ जी डियर, यूपी टेट का लाइफ टाइम वैलिड है, हो चुका है, वो सीटेट के साथ ही हुआ था। सर जुलाई तक सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ सक, डियर अजय मैं वो कैसे बता सकता हूं, मैं सब इंस्पेक्टर के बारे में नहीं पढ़ाता हूं, उस चीज के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। हाँ एनओएस वाले भर सकते हैं, मैंने अभी अभी आपको दिखाया था, बिल्कुल साफ साफ बड़े बड़े शब्दों में इन्होंने लिख रखा है कि एनओएस वाले जो नोएडा उत्तर प्रदेश से करा हुआ 18 महीने से, वो शामिल है लेवल 1 में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। राजस्थान में ओबीसी कितने प्रतिशत लाने होंगे दोस्तों? 55% लाने होंगे, इन्होंने बोला तो था। राजस्थान में अगर आप ओबीसी एससी हो तो 55% लाने हैं आपको। हाँ बिहार के स्टूडेंट भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साउंड नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे नहीं आ रहा भाई? आ रहा है, आप एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है। सर पेपर राजस्थान में होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कहां होगा पेपर? राजस्थान में होगा। एनओएस वाले भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ डीएलएड आपका फाइनल ईयर होना चाहिए, या तो पास हो या फिर फाइनल ईयर हो, बीच वाला नहीं चलेगा, फाइनल ईयर होना चाहिए, लास्ट ईयर, ठीक है। बीकॉम वाले डियर अधिकतर आप एसएसटी के लिए भी भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास बिजनेस स्टडी होता है, एसएसटी के लिए आप भर सकते हो। स्पेशल बीएड वाले, कोई भी बीएड वाला पेपर 1 के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, यहां पर बीएड वालों की अप्लाई करने की बात ही नहीं करी गई है पेपर 1 में, ठीक है। हाँ रीड कर, ये जो है पात्रकता परीक्षा एलिजिबिलिटी है, इसके बाद एक और परीक्षा होगी वो आपको देनी होगी, क्या है ये? पात्रकता परीक्षा है। कोई भी दोस्तों एमपी वाला हो, यूपी वाला हो, राजस्थान वाला हो तो दे ही सकता है, कहीं के भी हो आप भर सकते हो आप। सीटेट एलिजिबल है राजस्थान के अंतर्गत दोस्तों, अभी कंफर्म नहीं है, पहले था अब चेंजेस किए गए तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो अभी कंफर्म नहीं है कि नहीं है, ठीक है।
हाँ, बीटीसी वाले अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते। चलिए, बाकी वही तो आप क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो, मैंने आपको डिटेल में पूरा पढ़ा दिया, बता दिया। बाकी किसी बच्चे ने कुछ पॉइंट छोड़ दिए तो एक बार वीडियो शुरू से देख लीजिएगा, डिटेल में आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, यही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी थी आप सभी बच्चों को कि आपका रीट का नोटिफिकेशन आ गया, कमर कस लो, आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दो। ठीक है, बाकी क्लासेस आपको चैनल पर मिलने लग जाएंगे थोड़े दिनों बाद, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी किसी प्रकार का कोई और डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई कर दूंगा अगर मैंने इस वीडियो में उसके बारे में बात ना की हो तो। ठीक, चलिए तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।